एक मखमली गोल आवाज़ जिसने गज़ल गायकी को नए आयाम दिए। जैसे दुष्यंत कुमार के बारे में कहा जाता है कि गज़ल को महबूबा की जुल्फ़ों के पेचो खम से निकाल कर वो क्रांति की राह पर लेकर आए, वैसे ही जगजीत के बारे में कहा जा सकता है कि गज़ल गायकी को पुराने ढर्रे से निकाल कर नए ढर्रे में वो लेकर आए, नए कलेवर में लेके आए, नए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया, नए प्रयोग किए गज़ल के साथ। मेरी निजी तौर पर दो लोगों से मिलने की इच्छा रही, एक इरफान खान और दूसरे जगजीत सिंह। अफसोस दोनों ही अब अधूरी रहेंगी। मेरे सपने भले अधूरे रहें, लेकिन ये लोग पूरे थे। जगजीत पूरे थे, भरपूर थे, रस था उनमें, प्रेम था, खुराफात भी थी, चुहल भी थी, दुख भी था। आइए ऐसे ही कुछ दुख, प्रेम, चुहल वाले रस भरे किस्से आपको सुनाते हैं। जगजीत सिंह अपने कॉलेज में मशहूर थे, सभी बड़े समारोहों की जान थे, खूब रियाज करते, दूसरे लोग झुंझला उठते, कहते तुम्हें तो पास नहीं होना है, हमें पढ़ने दो। पर जगजीत क्यों ही सुनते, वो अपने में मगन थे, प्रिंसिपल साहब के चहेते थे, मौज मस्ती करते और कराते भी, गजल से लेकर टप्पे तक सब सुनाते। पर पढ़ते थे नहीं तो परीक्षा में क्या लिखें, इसलिए नकल करनी पड़ती, दबा कर नकल करते। एक दिन धर लिए गए, एग्जामिनर ने खींच कर बाहर निकाल दिया। जगजीत की सिट्टी पिट्टी गुम और बाद में प्रिंसिपल साहब उन्हें दूसरे कमरे में ले गए और बोले यहाँ आराम से बैठकर लिख ले। लाखों लोगों की तरह जगजीत सिंह का पहला प्यार भी अधूरा रह गया। जब वो जालंधर में पढ़ाई कर रहे थे तो एक लड़की पर फिदा हुए। उस दौरान वो साइकिल से पढ़ने जाया करते। वो उस लड़की के घर के बाहर साइकिल की चेन टूटने या हवा निकलने का बहाना करके बैठ जाते, उसे देखते, एक झलक पाने के लिए आतुर रहते। उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, जिस वजह से एक ही क्लास में 2-2 साल पढ़े। लेकिन बड़े होते होते बचपने का प्यार पीछे छूट गया और जिंदगी में चित्रा ने एंट्री ली। नोक झोंक से शुरू हुई ये मुलाकात धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील हो गई और फिर शादी हो गई। कैसे हुई शादी, कैसे हुई नोक झोंक, आइए ये भी किस्सा सुनाते हैं। जगजीत मुंबई में रहने लगे थे, पर रंग ढंग देसी था, एकदम चुभाचुभ टाइट पैंट पहनते थे। एक दिन चित्रा ने अपनी बालकनी से सड़क पर उन्हें देखा, हंसी रोक नहीं सकी। थोड़ी देर बाद वही लड़का पड़ोस की बालकनी में था, सिगरेट पी रहा था। अंदर गया तो साज और गाने की आवाज आने लगी, यानी वही गा रहा था, वही बजा रहा था। एक दिन चित्रा भी उसी पड़ोस के घर गई जहां जगजीत गा रहे थे। उनकी पड़ोसन से तारीफों के पुल बांध दिए जगजीत सिंह के। चित्रा को सुनाया, एक कैसेट थी उनके पास, रिकॉर्डिंग। बोली क्या कमाल गजल गाता है। चित्रा बोली छी, ये भी कोई सिंगर है, गजल तो तलत महमूद गाते हैं। एक दिन वही लड़का यानी जगजीत चित्रा के घर के बाहर खड़ा था। उनके पति देबू प्रसाद दत्ता के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड करने आया था। उसे एक साहब ने संबोधित किया, अरे लल्लू अंदर आओ। चित्रा को भी उस लल्लू के साथ गाना गाना था। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मेरी आवाज़ बहुत पतली है और इसकी काफ़ी मोटी। जगजीत भी बोल उठे, लल्लू यानी जगजीत ही थे वो। जगजीत भी बोल उठे, तुम्हें ज़रूरत क्या है गाने की। चित्रा भड़क गई, उन्होंने नहीं गाया, जगजीत ने अकेले गाया। फिर धीरे धीरे दोनों की जोड़ी बन गई, दोनों की सुलह हुई, समझौता हुआ, दोनों की जोड़ी बन गई, दोनों गाने लगे। एक दिन जगजीत बाजे पर कुछ गुनगुना रहे थे, चित्रा किचन में थी। चित्रा को पसंद आया, उन्होंने आकर पूछा किसकी कंपोजिशन है। जगजीत ने कहा कि मेरी है। चित्रा इम्प्रेस हो चुकी थी। उनका गाना भले अच्छा चल रहा था, लेकिन जीवन नहीं। चित्रा और देबू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। देबू यानी उनके पहले पति का अफेयर था, बात तलाक तक आ गई। इसी बीच जगजीत ने चित्रा से पूछ लिया, मुझसे शादी करोगी। चित्रा का जवाब था, मैं शादीशुदा हूँ, अभी तलाक का प्रोसेस ही चल रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। जगजीत ने कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। 1970 में ये इंतज़ार खत्म हुआ, तलाक हो गया। जगजीत भी अजब मिट्टी के थे। चित्रा के पति जब अब पूर्व पति हो चुके थे, उनके पास इजाज़त मांगने पहुंच गए। चित्रा से शादी की। देबू को क्या ही दिक्कत थी, होती भी कैसे, उन्होंने खुद शादी कर ली थी।
जगजीत और चित्रा की भी शादी हो गई। 30 रुपए। सब अच्छा चल रहा था। अब ये तो प्रेम की कहानी थी। जगजीत के जीवन में एक बहुत गहरा दुख है। क्या दुख है, सुनाते हैं। सब अच्छा चल रहा था। चित्रा की बेटी मोना पहले से ही थी। जगजीत से एक बेटा हुआ उन्हें, विवेक। प्यार से सब बब्बू कहते थे। 19वां जन्मदिन आने में सिर्फ 1 महीना ही बचे थे। भयानक एक्सीडेंट हुआ। विवेक की मौके पर ही मौत हो गई। महेश भट्ट ने एक जगह बताया था, जब जगजीत सिंह के बेटे का एक दुखद कार एक्सीडेंट में निधन हो गया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अपने बेटे का शव पाने के लिए जूनियर अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ी। एक आम इंसान अपने ही बेटे के शव को पाने के लिए कितना संघर्ष करता है। विवेक की असमय मौत के 6 महीने बाद तक जगजीत स्टेज पर नहीं लौटे। गाना बजाना सब छोड़ दिया। चित्रा ने तो इसके बाद गाया ही नहीं। पूरे ताज उम्र वो उन्होंने नहीं गाया, कभी नहीं गाया। अब जगजीत स्टेज पर अकेले थे। जीवन में भी शायद चित्रा अपने बब्बू को खोजती रही। कई बाबाओं और ओझाओं से मिली, शायद वो बब्बू की आवाज़ उन्हें सुना सके। पर ऐसे कैसे हो सकता था? आगे चलकर उनकी बेटी मोनिका ने भी सुसाइड कर लिया। कैसे हंसता हुआ जीवन एक पल में बिखर जाता है। काश कोई हमें जगजीत की आवाज़ लाइव सुना सके। जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए हो, बिना चिट्ठी बिना संदेश के। शुक्रिया।